अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि हम जानते हैं कि सीटेट दिसंबर 2024 का पेपर हाल ही में हुआ है और उस पेपर के सीडीपी सेक्शन की आंसर की हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अलग अलग सेट थे, जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग सेट का पेपर था। तो अब उन तमाम सेट्स में से जो सेट हमारे पास में है वो आप देख सकते हैं सेट एफ है। अब इस एफ सेट में से आपके कौन से सवालात के क्या क्या जवाबात है वो मैं यहाँ आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि जो जितने भी सेट है उन तमाम सेट्स में सवालात तो वही है, सिर्फ आगे पीछे हो सकते हैं। तो सीडीपी के पेपर में आपने ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पेपर में चेक करना है कि ये सवाल कितने नंबर पर है और उसका कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर पहला सवाल हमारे पास में है कि इन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर। तो ये सवाल आपने आपके पेपर में चेक करना है। तो यहाँ पर जो इसका जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है कि मॉडिफाइज द करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रेटजी टू सूट द वेरिड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पर जवाब है, पहले सवाल का ऑप्शन नंबर 2। दो ऑप्शन यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगला सवाल हमारे पास में है कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व। इस सवाल का जो जवाब है वो यहाँ पर इस पेपर में जो 3 नंबर का जो सवाल है वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है प्रैक्टिसिंग फॉर्म्स ऑफ लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन ऑफ लर्नर्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इसका तीसरा नंबर का ऑप्शन ये है दूसरे सवाल का जवाब। आप आपके पेपर में ये सवाल चेक करें कितने नंबर पर है और उसका ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पर जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है तो वो यहाँ पर इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू टीच न्यू कंसेप्ट, presenting example, presenting non-example, promoting thinking about relationship among concept, or giving a definition and encouraging student to rote and memorize। देखिए rote और memorize का तो इसके अंदर आता ही नहीं है। तो पहले जो 3 ऑप्शन है ये तीनों भी सही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर जो 2 है इसमें 1 2 3 को सही बताया गया है, इसलिए यहाँ पर तीसरे सवाल का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथे सवाल में दिया गया है कि while proposing the relationship between the language and thinking process, the लियो वेगोट्सी conceptualization language is an। अब यहाँ पर जो चौथा सवाल है ये आपने आपके पेपर में चेक करना है कि कितने नंबर का सवाल है। तो यहाँ पर जो चौथे सवाल का जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है, कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट्स द कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 5वें नंबर पे सवाल पे आ जाते हैं। 5वें नंबर का सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये 5वें नंबर का सवाल है while there is exists a possibility of intra-group individual differences yet most students with autism। अब 5वें नंबर का जो सवाल है तो इसका जो जवाब है इस सेट के मुताबिक ऑप्शन नंबर 2 है। मे भी हो सकता है कि आपका जो पेपर है उसमें ये ऑप्शन कहीं और होगा, यानी पहले पे हो सकता है, तीसरे चौथे पे हो सकता है, मगर ये इसका सही जवाब है। 6ठे नंबर का सवाल जो है एज पर द जे.एन. पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब 6ठे नंबर का जो सवाल है इसका जो जवाब है ये 1 नंबर का जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 इस पेपर में। तो यहाँ से आप वो भी चेक कर सकते हैं कि आपके पेपर में किस तरीके से है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 7वें नंबर का सवाल while engaging students who are visually challenged teacher should use fill in the blanks which fill in the blanks। तो यहाँ पर 7वें नंबर का जो सवाल है वो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है। तो आप नोट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 4। 8वां सवाल जो है फिजा वाला, फिजा एनालिसिस, ये जो सवाल है आपका, तो ये सवाल आपके इसमें अपने चेक करना है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 मेटा कॉग्निशन।
ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी से खाली आंसर बता रहा हूँ ताकि आप चेक कर सके कि आपके कितने सवाल आए हैं। ये हम बात कर रहे हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में जो है वो उसका ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद में 9वां जो सवाल है, हार्वर्ड थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज दैट। तो 9वां सवाल में ऑप्शन नंबर 4 जो है इंटेलिजेंस चेंजेज ओवर टाइम, ये इसका सही जवाब है। चलिए 10वें सवाल की ओर आ जाते हैं। 10वें सवाल में विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वुड एडवोकेट्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एग्री विथ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका सही जवाब है। आप आपके पेपर में चेक कर ले, पेपर 2 के अंदर कि इसका सही सवाल आपके सवाल के सीक्वेंस और उसका ऑप्शन क्या है वो चेक कर लिया आप यहाँ पर। 11 नंबर वाला सवाल असर्शन के और रीजन के सवाल 4-5 सवाल पूछा है इसने। तो यहाँ पर 11 नंबर वाला जो सवाल है, क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट ऑफ फियर एंड स्ट्रेस कीप स्टूडेंट्स ऑन देयर टोज एंड facilitates meaningful learning. Reason, learning is governed only by extrinsic factors। तो इसमें जो राइट आंसर है 11वें नंबर का जो सवाल है उसका ऑप्शन नंबर 3 है, यानी ये दोनों भी ए और आर जो है वो गलत है। 14वें सवाल की ओर बढ़ते हैं, 12वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस एंड गोल। तो 12वें नंबर का जो सवाल है उसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो उसका राइट आंसर है। उसके बाद में चलिए बढ़ते हैं 13वें सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग। तो 13वें सवाल का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 क्विज वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 14 नंबर के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो 14वें नंबर का जो सवाल है तो इसका जो सही जवाब है वो है टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर द स्टूडेंट्स में नीड एडिशनल सपोर्ट एंड और इंस्ट्रक्शन। तो ये 14 नंबर का सवाल है। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर के सवाल में। ले विगोसी व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज। 15 नंबर का जो सवाल है उसका जो जवाब है वो है अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। ये हो गया है 15 सवाल हमारे। चलिए 16वें सवाल की ओर आ जाते हैं, यानी आधा सवाल अपना आधा पेपर हो चुका है। 16 नंबर का जो सवाल आपको यहाँ पर दिख रहा है, 16 नंबर का ये सवाल आप आपके पेपर में चेक करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रैक्टिस रेसिप्रोकल ऑफ टीचिंग विथ हर स्टूडेंट, ये है इसका जवाब। 17 नंबर का जो सवाल है, 17 नंबर का सवाल आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल दैट प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। तो 17 नंबर के सवाल में ऑप्शन नंबर जो 2 है, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ये इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में, असर्शन वाला 12 ईयर अमाना वाला। तो इसका जो 18 नंबर का सवाल है इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है। आप स्क्रीनशॉट लेकर सवाल और उसका आंसर जो है वो चेक करें, मे भी हो सकता है कि ऑप्शन की सीक्वेंस आपके पेपर में अलग हो। चलिए 19 नंबर का जो सवाल है, जेन पियाजे परसीव्स फिल इन द ब्लैंक्स टू बी फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो ऑप्शन है 19वें नंबर का जो सवाल है, तो यहाँ पर चौथे नंबर का जो ऑप्शन है इस पेपर के मुताबिक ये इसका सही जवाब है। 20 नंबर पे आते हैं, यहाँ पर भी असर्शन वाला है, एज कंपेयर टू बॉयज गर्ल्स हैव एन इनेट टेंडेंसी टू बी अफेक्टेड मोर बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो ये जो 20 नंबर वाला सवाल है इसका जो जवाब है वो है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, जल्दी जल्दी हम यहाँ पर इसके जवाबात ले रहे हैं। 21 नंबर, 10 ईयर ओल्ड ककुली स्ट्रगलिंग विथ द डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम, व्हाट कैन हर टीचर टू डू टू इनहेंस हर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो 21 नंबर का जो सवाल है वो है, उसका ऑप्शन है 2 नंबर का, इनकरेज हर टू कीप ट्राइंग एंड ऑफरिंग स्कैफोल्डिंग व्हेन नीडेड। तो ये 21 नंबर का जो सवाल है इसका नंबर ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए बढ़ते हैं 22 पर। 22 वाला भी असर्शन वाला सवाल है, लोकेश वाला।
तो लोकेश वाला सवाल आप आपके पेपर में देखिए 22 नंबर का जो सवाल है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। ए और बी, ए और आर ट्रू है, बट एन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर के सवाल में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर एंड स्टूडेंट इंटरचेंज देयर रोल। तो 23 नंबर का जो सवाल है उसमें रेसिप्रोकल टीचिंग, ये इसका सही जवाब है। 24वें नंबर का जो सवाल है द बिहेवियर्स इंटरेस्ट वाला जो ये सवाल है, तो इसमें इसका जो जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 है, जेंडर रोल कल्चरली डिफाइंड। ठीक है, ये हो गए हमारे 24 सवाल। 25 वाला सेशन वाला सवाल है ईच चाइल्ड वाला, ईच चाइल्ड फाइंड्स अपॉर्चुनिटी टू प्ले। तो ये वाला जो सवाल है इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है कि बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 26 पर। यू आर द टीचर हु वांट टू इंकरेज योर स्टूडेंट्स। तो ये वाला जो सवाल है 26 नंबर का, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद द ओपन एंडेड क्वेश्चन टू कम अप विद देयर ओन सॉल्यूशन, तो ये इसका सही जवाब है। 27वें नंबर का सवाल एक बार दोबारा से आसर्शन वाला है, तो ये इंक्लूसिव क्लासरूम वाला सवाल आपने चेक करना है, स्पेशल एजुकेशन के ताल्लुक से दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है कि ए और आर दोनों भी फॉल्स है, ये इसका राइट आंसर है। 28 नंबर का जो सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी इज करेक्ट। तो इट प्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन टू चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही आंसर है। चलिए 29 नंबर वाले सवाल पे आ जाते हैं। टीचर वांट्स टू एनेबल मीनिंगफुल एंड एनालिटिकल थिंकिंग्स लर्निंग इन हर क्लासरूम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, ये वाला जो सवाल है तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट आंसर है। Ask student to share their own experience related to new material and then connect them to the topic, तो ये इसका सवाल है, इसका आंसर है। और लास्ट वाला जो सवाल है 30 नंबर का कि चेंजेस इन इमोशन, तो ये वाला जो सवाल है इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी साइको सोशल इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि सीटेट पेपर 2 के अंदर सीडीपी के जो सवालात थे उनके राइट आंसर, मुझे उम्मीद है कि आप आंसर आप चेक करके आप चेक कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कि एक आध सवाल ऊपर थोड़ा ऑप्शन उसका इधर उधर हो सकता है, वो हमको फाइनल आंसर की में मालूम पड़ जाएगा, मगर मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर है। मे भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, अगर तो वो हमको फाइनल आंसर की में मालूम करेगा। तो ये सवालात थे, मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।